मेहता जी के और हमारे विचार तो मोदी जी के ही तरफ ऐसा इशारा करते हैं कि वो पर्सनल रूप में किसी को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाता हूं, तब मुझे समय नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समय देवे उनके पास मैं रहूं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे उत्तर भारतीय समाज से ताल्लुक रखने वाले राजन पांडेय ने महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले अचानक भाजपा छोड़कर शिवसेना में प्रवेश कर लिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। शिवसेना के युवा नेता शंकर झा ने राजन पांडेय का अपनी पार्टी में स्वागत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए देखते हैं इस पक्ष प्रवेश पर इन दोनों हिंदी भाषी युवा नेताओं का क्या कहना है। हमारे राजन पांडे जी जो वार्ड क्रमांक 12 में वर्षों से मेहनत कर रहे थे किसी दूसरे पार्टी में, वो हमारे शिवसैनिक परिवार में शिवसैनिक के होने के नाते ज्वाइन किए हैं। इनका जो फादर हैं, जो पापा हैं इनके, वो बहुत पहले से शिवसैनिक थे। इन्होंने कल बताया और पापा को आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब से मिलाएं। आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, उनके कार्य से प्रभावित हैं और इन्होंने कल अपना पक्ष प्रवेश किया हमारे शिवसेना का। और वो अभी आगे का बताएंगे किस तरीके से शिवसेना को मजबूती मिलेगी इनके आने से और किस तरीके कैसा होगा। देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ, जन सेवक के रूप में मैं काम करता हूँ और मुझे ऐसा लगा कि सरनाईक साहब के अंदर वो क्षमता है कि मेरे सवालों का जवाब वो दे सकते हैं, मेरी चीज़ों को वो आगे तक, मेरी जितनी भी जनता की जो समस्याएं आती हैं वो उसको अच्छे से निपटा सकते हैं। इसलिए मैंने शिवसेना का साथ आज से, कल से ज्वाइन किया। देखिए, मैं संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और बजरंग दल में भी मैंने बहुत सालों तक काम किया है। पार्टी में मेरे को युवा मोर्चा में पहले जिला सचिव के रूप में दूसरा और जिला सचिव का तीसरा, चुनाव प्रभारी के रूप में 9 नंबर प्रभाग में विधानसभा का मैं प्रभारी रह चुका हूं। तो मेरे को बहुत सारे पद मिले हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं है। बीजेपी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत दिया। मैं उसकी इज्जत करता हूं, मोदी जी की इज्जत करता हूं, उनके विचारधारा से प्रेरित हूं मैं। लेकिन मैं जनता का काम करना चाहता हूं जन सेवक के रूप में। टिकट और पैसे के विषय मेरे अंदर नहीं आते क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे लोगों की सेवा करनी है, सेवा के लिए मैं आया। मैं किसी से खुश और दुखी का बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैंने जनता की सेवा करने के लिए सोची थी, उस हिसाब से मैं पार्टी का काम कर रहा था। मैं पैसा कमाने के लिए पार्टी का काम नहीं कर रहा था इतने सालों से। तो मुझे लोगों की सेवा करनी है, जहाँ पे मुझे वेटिंग कराया जाए और मुझे लोगों को मिलने के लिए, मेरे लोगों को या मेरे तरह जो मेरी समस्या है उसको सुनने के लिए मुझे अगर समय ना मिले, बार बार मेरे को इस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि जो मेरा बात सुने, जिनके साथ बैठ के मैं मेरी जनता की और जो मेरे लोग हैं उनकी बातों को मैं उनके सामने रख सकूं और आने वाले समय में मेरा भाईंदर शहर के बहुत सारी समस्याओं का समाधान मैं सरनाईक साहब के माध्यम से करूंगा। तो आपको इस बात का अंदेजा हो जाएगा कि मैंने क्यों ज्वाइन किया और कैसे किया। विचार तो हम दोनों के, मेहता जी के और हमारे विचार तो मोदी जी के ही तरफ ऐसा इशारा करते हैं कि मोदी जी के साथ ही हम लोग, वो मोदी जी का एमएलए हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। लेकिन टॉपिक ये है कि वो पर्सनल रूप में किसी को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है और मेरे जैसा कार्यकर्ता समय का भूखा रहता है क्योंकि मुझे मेरे काम के लिए उनके पास नहीं जाना। आज तक मैंने मेहता जी से कुछ भी मेरा काम नहीं करवाया। मैं उनसे 12 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक भी काम मेहता जी से नहीं करवाया है कि मेरा ये काम कर दीजिए। मैं जनता का काम लेके जाता हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाता हूँ, तब मुझे समय नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समय देवे उनके पास मैं रहूँ। मुझे बिल्कुल लगता है मीरा भाईंदर में तो एक ही व्यक्ति संचालित कर रहा है, मेहता जी के इर्द गिर्द भाजपा नहीं, मीरा भाईंदर में इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। भाजपा पार्टी तो बहुत अच्छी है लेकिन बस गलत जगह पे है, ये मैं बोलना चाहूँगा। सर, मेरी अभी भी थोड़े दिन पहले 1-2 बड़े नेताओं से बात हुई है, परसों, और वो बहुत बड़े नेता है। उन्होंने मुझे बोला कि आप लगे रहिए, आपका काम हो जाएगा। ये मेरे पास सबूत है। तो उम्मीदवारी तो अभी विषय है ही नहीं। 30 तारीख को उम्मीदवारी विषय होती है ना। अगर मुझे समर्थन देना होता तो मैं 30 तारीख के बाद नाराज होकर इधर आता। मुझे मान सम्मान और मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा है, मिलने का समय नहीं है। अब किसी की माँ एडमिट है हॉस्पिटल में और मुझे अगर उस व्यक्ति के विशेष के बारे में कि भाई कुछ डिस्काउंट हो जाए उस हॉस्पिटल के बिल में, तो हमारे एमएलए के पास समय नहीं है। वही चीज़ सरनाईक साहब को बोले तो सरनाईक साहब तुरंत आते हैं और डिस्काउंट करवा देते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारे काम है जो समय नहीं दे पा रहा है, तो फिर मैं कैसे जनता का सेवा कर पाऊंगा, जो मुझे मेरा ध्येय है।
मेरा पैसा कमाना राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक विषय बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से राजनीति करते हैं, जिनको किसी को नगर सेवक बनना है, किसी को धन कमाना है। मुझे सिर्फ जो जनता की सेवा करनी है। मैंने मेरे जेब का पैसा डालकर 5 साल से लोगों की सेवा की है। कोई मुझे बोल नहीं सकता, कोई भी नेता, कि मैंने किसी से पैसा लिया है। हाँ, अभी शंकर झा से पैसा 2-4 करोड़ रुपए लिया होगा, ऐसा बात तो लोगों को आएगा। तो मैं उनको इस माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि अगर पैसा लेने की बात होती तो मेहता जी मुझे रवि व्यास के सामने कब के खरीद लिए होते। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, शंकर झा से 1000 गुना ज्यादा पैसे में मजबूत है, लेकिन उन्होंने मुझे खरीद नहीं पाया। मैं रवि व्यास के साथ, रवि भाई के साथ जुड़ा हुआ हूं, अभी भी मेरे मित्र हैं, उनका मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है। लेकिन पार्टी की विचारधारा, मैं सरनाईक साहब के माध्यम से काम करूंगा, शाखा पे बैठूंगा, नगर सेवक बनूं नहीं बनूं, नेता बनूं नहीं बनूं, लेकिन जन सेवक बन के मीरा भाईंदर की जनता का न्याय देने की पूरी काम करूंगा। और ये आप लोग आने वाले समय में देखोगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।